तुम्हारी मुख पर छिपी हुई इस प्रसन्नता का कारण हमें नहीं बताओगी? स्वामी कैलाश की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। फिर तो तुम महादेव से मिलने के लिए व्याकुल होगी। हम तुम्हारा स्नान शीघ्र करवा देते हैं। हम प्रसन्न अवश्य, किंतु व्याकुल नहीं। हम पूजा और स्नान संपन्न होने के पश्चात ही स्वामी से मिलेंगे। यदि हमने उनकी इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की तो उन्हें भी थोड़ा धैर्य रखना होगा। और यदि तुमसे मिलने की व्याकुलता महादेव को यहाँ खींच लाई तो द्वार पर खड़े अपने पुत्र से उनका मिलन होगा। और हम जानते हैं उसका सुंदर सा मुख देखकर वो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि वो हमें मिलना भी भूल जाएंगे। रुकिए। दिखने में तो भिक्षु प्रतीत होते हैं। दान चाहिए तो कैलाश चाहिए। माता स्नान और पूजन के पश्चात वहां पधारेंगी और आपको दान अवश्य देंगी। अरे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा ना कैलाश चाहिए। लड्डू चाहिए? नहीं चाहिए लड्डू? तो ठीक है,
मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं है। आप कैलाश जाइए और प्रतीक्षा कीजिए। अरे आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप है कौन? विनायक, कदाचित तुम्हारी माता ने मेरे बारे में तुम्हें बताया होगा। मैं पिता हूं तुम्हारा। पिता? किंतु ये कैसे संभव है? मेरी माँ को कभी देखा है? कितनी सुंदर है वो, राजकुमारी है वो, और आप एक जटाधारी, गले में सर्प लपेटे हुए। नहीं नहीं, एक भिक्षुक मेरे पिता कैसे हो सकते हैं? किंतु सत्य तो यही है पुत्र, ये भिक्षुक, ये जटाधारी ही तुम्हारे पिता। आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। रुकिए, मैं कैसे मान लूं कि आप ही मेरे पिता हैं? सत्य कहा तुमने। जब तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं तो कैसे मान लोगे कि मैं ही तुम्हारा पिता? चलो, स्वयं तुम्हारी माता से चल के पूछते, वही इस तथ्य की पुष्टि कर सकती। चले। मेरी माता की आज्ञा है कि उनके स्नान पूजन तक कोई भी अंदर नहीं जाएगा। यहाँ तक कि मुझे भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, तो मैं आपको कैसे जाने दूं? किंतु मैं तुम्हारा पिता हूं पुत्र, और तुम्हारी माता मेरी पत्नी है, और उनसे मिलने के लिए मुझे उनकी अनुमति की आवश्यकता नहीं। उचित है तो सिद्ध करके दिखा दीजिए कि आप ही मेरे पिता हैं और मेरी माता के स्वामी हैं। यदि एक पुरुष को अपने पुत्र को ये सिद्ध करना हो कि वो उसके पिता है, तो वो ये सिद्ध कैसे कर सकता है? जब तक पुत्र की माता इसकी पुष्टि न कर दे, तब तक स्वयं पुरुष अपने आप को पिता सिद्ध नहीं कर सकता। यहीं पर एक स्त्री की भूमिका एक पुरुष की भूमिका से बड़ी हो जाती है। अर्थात विनायक को अपने पिता होने का प्रमाण देने हेतु स्वामी को हमारे स्नान पूर्ण होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि प्रमाण नहीं दे सकते तो जाइए, माता के दर्शन के लिए कैलाश जाइए। कुमार, ये आपने क्या कर दिया? महादेव इतने वर्षों के पश्चात कैलाश लौटे और आपने उन्हें माता से मिलने नहीं दिया। ओ, तो उन्होंने आप दोनों को भेजा है? नहीं नहीं कुमार, हम अपनी इच्छा से आए हैं आपको ये समझाने की। समझाने? यदि मैं अपना दायित्व नहीं समझता तो माता मुझे ये दायित्व कभी नहीं सौंपती। महादेव और आदिशक्ति का पुत्र अपने दायित्व को अच्छी तरह समझता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हम तो केवल आपको यह समझाना चाहते हैं कि महादेव को रोककर आप उनका अपमान कर रहे हैं। वे केवल आपके नहीं अपितु समस्त जगत के पिता है। अवश्य वो जगत के पिता है, किंतु विनायक अपनी माता के आज्ञा के पालन में पक्षपात नहीं कर सकता। और यदि आपको उनके अपमान की इतनी चिंता है तो लौट जाइए और पुनः किसी को
इस निवेदन के साथ यहाँ मत भेजिएगा। कुमार, हमें भय है कि महादेव का क्रोध कहीं जागृत ना हो जाए। हाँ कुमार, और आप उनके क्रोध से अनभिज्ञ है, किंतु हमने देखा है कितना विनाशक होता है उनका क्रोध। और यदि आप उनके पुत्र ना होते तो महादेव आपको कभी क्षमा नहीं करता। अवश्य अवश्य। और यदि वो मेरे पिता ना होते तो मैं उनको इतने सम्मान के साथ लौट जाने को नहीं कहता। कुमार, आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है। मैं स्वयं माता को पुकारता हूं। माता, माता! शांत हो जाइए। माता के स्नान और पूजन में विघ्न पड़ेगा। माता, माता, माता! शांत हो जाइए, अन्यथा माता, माता, कुमार महादेव को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। माता! मैंने चेतावनी दी थी। ये आपने क्या कर दिया कुमार? आज तक माता या महादेव ने हम में से किसी पर भी हाथ नहीं उठाया, किंतु आज आपने। कुमार, कैलाश पर महादेव की इच्छा ही सर्वोपरि है। यदि उन्हें माता से मिलना है तो किसी को भी अधिकार नहीं उनको रोकने का। यदि आपको हमारा निवेदन अस्वीकार्य है तो ठीक है, हम आपको बांध कर यहीं बिठा देंगे। मुझे बांधोगे? पहले मुझे छूकर तो दिखाओ। मुझे बांधने चले थे, अब जाओ ऐसे। आपको देख के कोई भी आने का साहस नहीं जुटा पाएगा। जाओ। महादेव, महादेव! महादेव, महादेव, महादेव! नंदी, तुम्हारी ये दशा किसने की? प्रभु, विनायक ने हमारा कोई तर्क नहीं सुना। प्रभु, हमारी ये दुर्दशा कर दी। वो अत्यंत ही बलवान है प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, कदाचित हमने ही उनको उकसाया होगा। कोई नंदी और गणों का अपमान करे, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता।
चाहे फिर वो स्वयं मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। कुमार ने तो माता के आदेश का पालन किया है। वो तो हम ही थे जिन्होंने उन्हें चुनौती दी थी प्रभु, इसलिए। महादेव, हम जाके विनायक को समझाएंगे। हाँ महादेव। नहीं, विनायक अभी आपके और गणप्रेत के संबंध की महत्ता से अनभिज्ञ है। मैं जाके समझाऊंगा उसे। आपके द्वारा दिए हुए शाप का भय प्रबल हो रहा है ऋषि कश्यप। जो भविष्य मैंने देखा था उसे वर्तमान में परिवर्तित होता हुआ मैं देख रहा हूं। लाड़ प्रेम से उद्दंडता को अनुशासन में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अपने से बड़ों पे आघात पहुंचाने में उन्हें संकोच नहीं है। ऐसे में हमें कठोरता से ही काम लेना होगा। मैं अभी जाके विनायक को बंदी बना के लाता हूं। वो पहले ही अपने अज्ञानता के बंदी है। ज्ञान के माध्यम से उनके अहंकार को मुक्त करना अनिवार्य है, और एक बार उन्हें गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव, परिवार के सदस्यों द्वारा अपमान कहाँ होता है? हमें उनकी भूल समझकर उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। हाँ, मैं इस बात को स्वीकारता हूं कि उनकी उद्दंडता से नंदी और अन्य गण प्रेतों को कष्ट पहुंचा, किंतु उद्दंडता का उपाय बल नहीं, प्रेम से भी संभव है। पूजा आरंभ कीजिए। देवर्षि नारद, से संगीत सुना जाए। प्रणाम विनायक। प्रणाम देवर्षि नारद। देवर्षि, माँ कहती है आपका संगीत अत्यंत मधुर है। क्या आप मुझे कुछ सुनाएंगे? संगीत? विनायक संगीत सुनना चाहते हैं? मेरा संगीत सुनने के पश्चात निस्संदेह हमारा निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। क्या सुनना चाहते हैं विनायक? जो भी आप सुनाए, आइए बैठिए। विनायक, आप कितने अच्छे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी माता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मुझे संगीत सुनने दीजिए। विनायक, आपको हमारी बात माननी चाहिए। हम आपसे आयु में, ज्ञान में
अनुभव में कहीं अधिक है। आपने आज तक जो किया सो किया। भूल हर किसी से होती है, किंतु सज्जन व्यक्ति अपनी भूल को सुधारने का निरंतर प्रयत्न करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपना हट छोड़िए और महादेव को माता पार्वती से मिलने की अनुमति दें। पहले वो दोनों अपने बल के आधार पर मेरा वचन तोड़वाने आए थे, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अब आप अपनी आयु, अपने अनुभव का भय दिखाकर सोचते हैं कि मैं आपकी बातों में आकर अपना वचन तोड़ दूंगा। तो ये आपकी भूल है।